अब मीरा कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आप न आवे लिखे नहीं भैजे, बान पड़ी ललचावन की। एक दोई नैनन कहो, नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहे रे हे प्रभु आवन की। कहाँ करूं कुछ बस नहीं मेरा, मीरा कहती आगे, कहाँ करूं कुछ बस नहीं मेरा, पाक नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे, चेरी बई हूं तेरे दामन की। राम नाम रस पीजो मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसुंग सतसंग, बैठी नित्य हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद मोह लोककू, काम क्रोध मद लोह को चित्त से बहाज दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताकी के रंग में भेजे। दरस बिने दुख न लागे नैन, दरस बिने दुख लागे नैन, जबके तू बिछड़े प्रभु मोर, कबहू न पावे चैन। सबद सुनत मेरी छातिया कापे, मीठे मीठे बैन। विरह कथा कासु कहूं सजनी, विरह कथा कासु कहूं सजनी, बहत गई करवत ऐन। कलन पड़त तल हरि मग जोवत, भई क्षमासी रहन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मेटे न सुख देन। लाख हुशारी बनकर खालिक एक मखमूर बन देता है। लाख लोग बनाते हैं परमात्मा, तो बड़ी उसकी कृपा है कि एक उसमें मस्त भी बना देता है। लाख होशियार बनाता है तो एक मस्त बना देता है। उन लाख होशियारों में से जीवन रेगिस्तान जैसा बन जाता है। उस एक मस्त के कारण थोड़ा मरुद्यान रहता है, थोड़ा हरियाली रहती है। तो वह जो मीराबाई है, मीरा उन थोड़े से मस्त में से एक है, जो लाख के पीछे एक ही होता है। मीरा एक मरुद्यान है, उसके पास आओगे तो शीतलता हो जाओगी, उसमें डूबोगे तो मोती पाओगे। वह बड़ी हरियाली है, बड़ी बहार है। तो मीरा एक वसंत है, ऐसा जहां पतझड़ आनंद बना ही होगा, वहां अब गीत ही लगते हैं। और अगर आंसू भी पाओ तो आनंद के ही पाओगे वहां पे। और उसे मांगते भी देखोगे तो सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। मस्त ही मांग सकता है परमात्मा को। होशियार तो और कुछ मांगता है, धन मांगेगा, कार मांगेगा, पद मांगेगा, प्रतिष्ठा मांग लेगा। होशियार तो सारा कचरा मांगता है, क्योंकि होशियार कचरा ही है। यह धन्यभागी है वे थोड़े से लोग जो होशियार नहीं है, जो सरल चित्त है, जो भोले है, जो भोले भाले है। इस जीवन में जो भी विराट है, वह उनके आंगन में बरसात है जो भोले वाले हैं। होशियारी तो सावधान रहना, होशियार से सावधान रहना। होशियारी ने ही तुम्हें डुबा दिया है, होशियारी ने ही तुम्हारा पैरों पर जंजीर डाली है, होशियारियों ने ही तुम्हारे गले में फांसी लगा रखी है। और मजा यह है कि तुम सोचते हो कि होशियारी से ही इस सबसे बच जाएंगे। तुम सोचते हो रास्ता निकाल लेंगे अपनी ही बुद्धिमानी से, अपनी ही समझदारी से कुछ उपाय कर लेंगे। तुम्हारी समझदारी तुम्हारा कारागृह है, तुम्हारी जंजीर है। इसी से तुम उपाय कैसे करोगे? इम्पॉसिबल बात है। जब भी कोई इस कारागृह से सरका है तो मस्ती के द्वारा ही सरका है। उस मस्ती को कहो समाधि, कहो अहोभाव, उस समाधि को कहो हाल, उस समाधि को जो तुम नाम दो, जो देना चाहो दे दो। लेकिन जो भी इस कारागृह से खिसका है वह मस्ती से ही खिसका है। मस्ती का मतलब ठीक ठीक समझ लेना तो मीरा का मतलब समझ में आ जाएगा। मस्ती का मतलब होता है मेरे लिए कुछ भी नहीं। समझदारी का अर्थ होता है मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं, मैं पर्याप्त हूं। अगर आज तक नहीं कर पाया हूं तो सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपनी पूरी बुद्धिमानी नियोजित नहीं की थी,
जो आज तक नहीं हुआ कल करूंगा। आज तक अगर हारता हूं कोई फिक्र नहीं, इन सारी हारों में से मेरी समझदारी और निखर गई है, कल जीतूंगा। समझदारी कहती है कि अंततः मैं सफल होने वाला हूं, आई एम द विनर। समझदारी एक तरह का अहंकार है कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मुझे किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, मुझे किसी सदगुरु की जरूरत नहीं। इस अहंकार से आदमी उलझा है और यह जो जाल रोज बढ़ता चला जाता है। जीसस कहता है जो छोटे बच्चे की भांति होगा वही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। छोटे बच्चे की भांति, छोटे बच्चे के पास क्या है जिसका इतना प्रशंसा कर रहा है, जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं जीसस। छोटे बच्चे के पास समझदारी नहीं है, क्या है उसके पास यह कहना कठिन नहीं। छोटे बच्चे के पास कुछ जो नहीं है और जो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है। समझदारी तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है, छोटे के बच्चे के पास कोई समझदारी नहीं। वह इनोसेंट है, कोरी प्लेट है, उसकी आंख शास्त्र सिद्धांत से शून्य और उसकी प्लेट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, ना शास्त्र ना सिद्धांत, अभी खाली है। इसीलिए वहां पे कुछ हो सकता है। जहां आश्चर्य है वहां परमात्मा का दर्शन है। चीज जितने तुम समझदार होते चले जाते हो उतना ही आश्चर्य मर जाता है, उतना ही परमात्मा दूर होता है। फिर तुम्हें कोई चीज आश्चर्यचकित करती नहीं, फिर भी कोई भी वस्तु रहस्यपूर्ण नहीं मालूम होती। फिर तुम यह कोयल की आवाज सुनते हो तो भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। फिर तुम्हें वृक्ष में खिले फूल देखते हो मगर वे सामान्य हो गए। तुम जानते हो कि यह गुलाब का फूल है, कि यह चंपेली, यह चंपा, क्या खाक जानते हो। अंग्रेजी में महाकवि टेनिस ने कहा है, अगर मैं एक फूल को फूल समझ लूं पूरा पूरा टोटल, तो इस अस्तित्व में फिर कुछ भी समझने का शेष नहीं बचता। एक फूल में सब समाया हुआ है, सब चांद तारे, अतीत वर्तमान भविष्य। एक फूल में सारा सौंदर्य छिपा है, सारा सत्य छिपा है। एक फूल में सारे अस्तित्व की झलक है। एक छोटे से फूल अगर पूरा समझने जाओगे तो तुम पूरा अस्तित्व को ही समझना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। और पूरे अस्तित्व को कौन कब समझ पाया है, पूरे अस्तित्व को कौन न कोई कभी समझ पाया है और न कोई कभी समझेगा, इम्पॉसिबल बात है। यह पूरा अस्तित्व ऐसा नहीं जैसा अखबार में छपी हुई क्रॉसवर्ड्स पहेली है, पहेलियों की घड़ी, आधी घड़ी हल और आधी घड़ी फेंक दी। अस्तित्व ऐसी पहेली है जो सदा पहेली है और सदा पहेली रहेगी। पहेली होना अस्तित्व का स्वभाव है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। अस्तित्व का पहेली होना अस्तित्व के पहले ही है, इसका कोई हल नहीं। और बुद्धिमान आदमी हल खोजने की कोशिश करता है, बुद्धिमान आदमी हल बनाने की कोशिश करता है। वह गणित तर्क का जाल फैलाता है और सोचता है कि इस जाल में रहस्य में मछली फंस जाएगी। रहस्य की मछली फंस ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। रहस्य की मछली केवल आश्चर्य से भर जाएगी, हृदय में फंसती है, आश्चर्य ही उसके लिए जाल है। तो छोटे बच्चे की आंख में आश्चर्य है और छोटे बच्चे की आंख में आशा है, और आशा तुम्हारी खो गई। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे निराशा ठहर जाती है और धीरे धीरे निराशा की धूल जमती है। निराशा क्यों आ जाती है जीवन में? निराशा आने की वजह क्या है, कारण क्या है? वह कारण मैं सब सुलझा लूंगा, मैं सुलझा सकता हूं, यही कारण है। इसीलिए जीवन में निराशा आती है।